तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एडेप्टेशंस इन रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, जड़ तना पत्ती में जो अनुकूलन पाए जाते हैं पौधों में, तो उनके बारे में आज एक प्रश्नों का सेट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं, पहला सवाल ही देख लेते हैं गाइज। ठीक है, हेट्रोफिलस प्लांट्स आर फाउंड। हेट्रोफिलस जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, रूटेड एंड फ्लोटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, ये हेलोफाइट्स में। तो हेट्रोफिलस जो प्लांट्स होंगे विषम पर्णी, ठीक है, हेट्रोफिलस को कहेंगे विषम पर्णी प्लांट्स। ठीक है, विषम पर्णी पौधे। तो विषम पर्णी जो है किस में पाए जाएंगे, यानी कि पत्ते अलग अलग हों। ठीक है, तो वो किस में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग में। जो फ्री फ्लोट करते हैं जलोद्भिद, यानी कि जल में रहने जलोद्भिद पौधे। और ऐसे जलोद्भिद जो पूरी तरह से डूबे रहते हैं, तो उनको सबमर्ज्ड कहते हैं, जल निमग्न पौधे। रूटेड एंड फ्लोटिंग, यानी कि जड़ें तो उनकी जमीन में होंगी लेकिन ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, ऐसे हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ऐसे जलोद्भिद पौधे हेलोफाइट्स यानी लवणोद्भिद। तो लवण, ठीक है, लवण युक्त यानी साल्टी सोयल में ग्रो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जिसकी रूट्स तो गाइस क्या होंगी, ठीक है, पानी में ऊपर तैर रहा होगा। और इसकी रूट्स जो है, जो वाटर में, ठीक है, कीचड़ में धसी रहती हैं। ओके, ये रूटेड होगा और फ्लोटिंग भी होगा। तो ऐसे पौधे हेट्रोफिलस होते हैं। अब आते हैं, देखिए, विषमपर्णी होते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट, जो करेक्ट, ठीक है, हाइड्रोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ओके, जलोद्भिद पौधों की। अबेंडेंट एयर स्पेसिस एंड एयर चैम्बर्स, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, एयर स्पेस पाया जाना, वायु कोश पाया जाना, और एयर चैम्बर्स का पाया जाना। ठीक है, एयर स्पेस और एयर चैम्बर्स का पाया जाना। फिर है प्लेंटिफुल जाइलम, अत्यधिक मात्रा में जाइलम एंड स्क्लेरेंकाइमा और दृढ़ पाया जाना। अब आता है, देखिए, नेक्स्ट है लीव्स हैविंग स्टोमेटा, जिस लीव्स में स्टोमेटा होते हैं केवल ऊपरी सतह पर। पुअर फ्रूट डेवलपमेंट या पुअर इनमें, ठीक है, इनका जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, कम पाया जाता है। तो इसका कौन सा लक्षण नहीं है, देखिए, एबंडेंट एयर स्पेस और एयर चैम्बर, ये तो लक्षण है। ठीक है, लीव्स में स्टोमेटा होंगे केवल अपर साइड पे, अपर साइड में होंगे, जो जो जल में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, जैसे ये जल है और यहाँ, ठीक है, तैर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा जो होंगे अपर साइड में इन पौधों में पाए जाते हैं। ओके, और पुअर फ्रूट डेवलपमेंट। ओके गाइज, तो यहाँ क्या है, पुअर फ्रूट डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, प्लेंटीफुल जाइलम, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें बताया नहीं होता। तो देखो, ये भी होता है, ये भी होता है, हाँ, मतलब कम ही होता है फ्रूट डेवलपमेंट। ये भी सही बात है, तो तीन सही बात है। और ये जो नहीं है, करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो वो हो जाता है, ठीक है, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा मात्रा में जाइलम और द्रढ़ नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। देख लेते हैं दूसरा, हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है वेल डेवलप्ड रूट, ठीक है, सुविकसित जड़ें पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेस मैकेनिकल सिस्टम एज वेल एज फीबली डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि यांत्रिक ऊतक भी कम विकसित होता है, कम पाया जाता है यांत्रिक ऊतक जो होगा। और उसके अलावा फीबली डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, और वेस्कुलर सिस्टम भी कम विकसित होता है। यह इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफाइट्स का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, तो मैकेनिकल जो सिस्टम है इनका काफी कमजोर होता है, कम होता है। और वेस्कुलर सिस्टम भी कम विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी, जो पौधे, ठीक है, समुद्र के, सी शोर, समुद्र के तट पर रहते हैं, विल यूजुअली है, ठीक है, उनके पास, ठीक है, यूजुअली हैव जीरोफिटिक कैरेक्टर्स लाइक थिक लीव्स बिकॉज, ठीक है, प्लांट्स जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं, उन, ठीक है, उनमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोटी पत्तियों का पाया जाना। ठीक है, थिक लीव्स हो जाती हैं।
तो ये किस कारण से होता है? देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सोयल, वाटर ज्यादा होता है इसलिए। देर इज टू हाइट कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, ज्यादा साल्ट की कंसेंट्रेशन होती है फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए, टू एब्जॉर्ब सफिशियंट वाटर फ्रॉम सोयल, इसी वजह से पौधे जो है सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, देखो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, ये बात सही है। लाइट अवेलेबल टू द प्लांट्स इज इनसफिशियंट। एक मिनट, कह रहे लाइट अवेलेबल टू द प्लांट्स इज इनसफिशियंट, कम मात्रा में प्रकाश उनको मिलता है, अवेलेबल रहता है। द सोयल इज फिजिकली ड्राई, और सोयल जो है फिजिकली ड्राई होती है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। वहां ज्यादा कंसंट्रेशन होता है साल्ट का, इसके वजह से पौधे सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अब बता दीजिए नेक्स्ट, एन एक्वेटिक प्लांट विद फ्लोटिंग, ओके गई, लीव्स हैव, जिनमें फ्लोटिंग लीव्स पाए जाएंगे एक एक्वेटिक प्लांट्स में, तो ठीक है, तो उनमें होगा स्टोमेटा, स्टोमेटा ऑन द पेटियोल, स्टोमेटा ऑन अपर साइड, अपर सरफेस, या स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस। फिर आता है कि प्लांट्स सच एज, ठीक है, पेंडेनस एंड राइजोफोरा आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये किसके एग्जांपल हैं? पेंडेनस और राइजोफोरा। देखिए ये राइजोफोरा से ही पता चलता है, और पेंडेनस। ओके, तो राइजोफोरा प्लांट्स जो होते हैं, ये जीरोफाइट्स, मिसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या हेलोफाइट्स, तो ये हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स का मतलब होता है लवणोद्भिद, जो साल्टी सोयल में यानी कि समुद्र तट पर उगने वाले या दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, जहां नमक की मात्रा ज्यादा होती है। और इनकी विशेषता ये होती है राइजोफोरा और, ठीक है, पेंडेनस की, क्योंकि इनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है इसमें, ठीक है, लीव्स आ रही है, और इसकी जो रूट्स हैं वो जमीन से ऊपर की ओर श्वसन जड़ें निकल आती हैं। और जब श्वसन जड़ें ऊपर की ओर निकल आती हैं तो इनको क्या कहते हैं? राइजोफोर कहा जाता है। इनको श्वसन मूल को क्या कहा जाता है? राइजोफोर। ओके गाइस, श्वसन मूल पाए जाते हैं इनके अंदर, इस ये क्या कहलाता है? श्वसन मूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स। इनकी विशेषता और होती है हेलोफाइट्स की, कि इनमें विविपेरी जर्मिनेशन भी पाया जाता है, पित्रस्थ अंकुरण भी इन पौधों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन जनरल ए प्लांट मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव इन एरिया, ठीक है, सामान्यतः एक पौधा जो सरवाइव कर सकता है ऐसे एरिया में वेयर टेम्परेचर इज हाई, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, आपेक्षिक आर्द्रता कम होगी, एंड विंड प्रीवेलेंट, और तेज हवा होगी। तो वो क्या होगा? देखिए तेज हवा कहाँ चलेगी, ह्यूमिडिटी कम कहाँ होगी, नमी कम कहाँ कम होगी, टेम्परेचर हाई कहाँ होगा? तो ऐसे क्षेत्र को हम डेजर्ट ही तो कहते हैं। ठीक है, शुष्क वातावरण कहलाता है, डेजर्ट कहलाएगा, मरुभूमि कहलाएगा। तो लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स होंगी उनकी। जब मृदुविध होगा तो पौधों की पत्तियां क्या होंगी? पतली होंगी, छोटी होंगी, और कांटों में बदल जाएंगी। तो लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स होंगी, लार्ज इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस होंगे, रिड्यूस्ड पहले से टिश्यू, या स्मॉल एंड नैरो लीव्स। तो स्मॉल एंड नैरो लीव्स पाई जाएंगी, राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट हो गया, जीरोफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? जीरोफिटिक एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ऐसे प्लांट्स क्या होंगे? जीरोफिटिक होंगे, जो डेजर्ट में ग्रो करेंगे, जिनकी पत्तियां फिर नैरो हो जाती हैं पानी की कमी के कारण और अधिक टेम्परेचर के कारण। फिर आता है देखिए, हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ। हाइड्रिला और जो वेलिसिनेरिया है वो एग्जाम्पल हैं। हाइड्रिला जलीय पौधा है, और वेलिसिनेरिया भी जलीय पौधा है। और ये दो पौधे ऐसे हैं गाइस जो, ठीक है, ये जो वाटर सरफेस है, ये इसके ऊपर नहीं तैरते, बल्कि जो तल होता है, ये तल पर ही ये बेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है, पानी के अंदर पूरी तरीके से डूबे हुए पौधे होते हैं। हाइड्रिला ये है, और ये बेलिसनेरिया है, बेलिसनेरिया और हाइड्रिला। तो ये पौधे पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं जल निमग्न पौधे। इनको कहा जाता है जो पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं। तो इन पौधों को हम जल निमग्न पौधे कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फ्लोटिंग नहीं होते एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोट लीव्स, नहीं। एम्फीबियस प्लांट्स नहीं होते, जो डाइमॉर्फी लीव्स होती हैं, नहीं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो अब आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकुलेंट्स।
सकुलेंट्स आर लाइकली टू, जो सकुलेंट्स आर लाइकली टू फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट या टुंड्रा, या टुंड्रा प्रदेश में। तो सकुलेंट्स उन्हें कहते हैं जो पौधे मांसल होते हैं, ठीक है, मतलब मोटी पत्तियां हो जाती हैं, तने मोटे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, फ्लैसी हो जाते हैं, तो उनको सकुलेंट कहा जाता है। ठीक है। और ये सकुलेंट पौधे जो है ना, ये विशेषता है डेजर्ट प्लांट की, यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स हैं ये। तो जीरोफाइट जो है ना सकुलेंट भी हो जाते हैं, जैसे तना, आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तरह से सकुलेंट ही है। नागफनी क्या है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा है, तो ये भी सकुलेंट ही है। ओके। मांसल तना हो जाता है इसका, मोटा, फ्लैसी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट्स। अमंग द प्लांट्स लिस्टेड बिलो, जो प्लांट्स नीचे लिस्ट किए गए हैं, पॉइंट आउट ए प्लांट, ऐसे प्लांट को पहचानिए, पॉइंट आउट करिए, दैट डज नॉट फिट इनटू इकोलॉजिकल ग्रुप, जो इकोलॉजिकल ग्रुप में, ठीक है, फिट नहीं होता, रिप्रेजेंटेड बाय अदर प्लांट्स, ठीक है, दूसरे प्लांट्स के तुलना में। तो आपको ये बताना है कौन सा पौधा। देखिए, यूफोरबिया डेजर्ट प्लांट है, एकेसिया डेजर्ट प्लांट है, अलोए डेजर्ट प्लांट है। तो कौन बचा? बेलिस्नेरिया। और बेलिस्नेरिया क्या है? ये भी मैंने बताया था, जलीय पौधा है, सब मर्ज्ड प्लांट है, पूरी तरीके से डूबा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। ओके। बेलिस्नेरिया अलग है इस ग्रुप में। विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज टू फेस फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस? फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस जो है, ठीक है, कौन फेस करता है, कौन सहन करता है? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, लिथोफाइट्स या एपिफाइट्स? तो इसका राइट आंसर है हेलोफाइट्स। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, ठीक है, इन्हीं में पाई जाती है, हेलोफाइट्स में। अब आता है, देखिए, सनकन स्टोमेटा आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ, धंसे हुए, है ना, प्लांट्स में जो धंसे हुए जो स्टोमेटा है कहाँ पाए जाते हैं? नीलम्बियम जलीय पौधा है, नीम सामान्य वातावरण में उगता है, मेज भी सामान्य वातावरण का पौधा है, नेरियम ये डेजर्ट प्लांट है। और डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, इसको ध्यान रखना, संकन स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा जो है, अगर नागफनी भी होगा तो नागफनी में कहाँ पा जाएंगे? अंदर धसे में, गहराई में स्थित होते हैं स्टोमेटा। पानी की ये एडेप्टेशन इसलिए आया इन पौधों में, क्योंकि पानी की कमी होती है, तो ज्यादा वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए इनमें, ठीक है, नेरियम है, और जितने भी डेजर्ट्स प्लांट है, नागफनी है, ओपनसिया, तो इन पौधों में, बबूल है, तो इन पौधों में जो स्टोमेटा है वो अंदर धसे, गहराई में धसे होते हैं, सनकन स्टोमेटा कहलाते हैं इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन जीरोफिटिक कंडीशंस है। जो जीरोफिटिक कंडीशंस में जो प्लांट्स उगते हैं, तो वो होते हैं, देखिए बताना है, एक्सटेंसिवली डेवलप्ड सूट सिस्टम, ठीक है, इनमें अच्छा सूट सिस्टम पाया जाता है, तने अच्छे डेवलप होते हैं, एक्सटेंसिवली डेवलप्ड रूट सिस्टम अच्छा डेवलप होता है, स्मॉल एंड थिन, छोटी, ओके, और थिक लीव्स होती हैं, ठीक है, चौड़ी पत्तियां होंगी, स्मॉल और थिक होंगी, और इसके अलावा मोटी पत्तियां होंगी और छोटी होंगी, लार्ज फ्लावर्स होंगे, ये एक्सटेंसिव एयर स्पेसिस, ज्यादा एयर स्पेस पाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है, रूट सिस्टम इनका डेवलप्ड होता है, डेजर्ट प्लांट का, जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट, मरुभूमि पौधे, उनका रूट सिस्टम डेवलप होता है, स्मॉल पत्तियां पत्तियां स्मॉल होती है और मोटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज, डेजर्ट प्लांट्स जो है, ठीक है, काफी गहराई में इनकी जड़ें होती हैं, तो क्यों? हाई टेम्परेचर ऑफ सोयल एनकरेज रूट ग्रोथ, हाई टेम्परेचर जो है एनकरेज करता है रूट ग्रोथ को, या लो टेम्परेचर एट नाइट एनकरेज रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को लो टेम्परेचर, रात में, रात में लो टेम्परेचर हो जाता है, इस वजह से रूट ग्रोथ हो जाती है। दोज प्लांट्स एडेप्टेड टू प्रोड्यूस लॉन्ग रूट सिस्टम कैन सर्वाइव बेटर इन ए डेजर्ट, डेजर्ट में अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए इनमें एडेप्टेशन आ जाती है, यानी कि अनुकूलनताएं आ जाती हैं। और रूट ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, अन्य वाटर की सर्च में रूट ग्रो करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये, ठीक है, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए इनमें एडेप्टेशंस आ जाते हैं, इसीलिए, ठीक है, इनकी जड़ें गहराई में स्थित होती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द
एनाटॉमी ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? स्पंजी पैरेन्काइमा, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू, ये तो है। फिर वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू, ये भी है। और थिक क्यूटिकल फाउंड, ये भी है। तो राइट आंसर है स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा जो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर है स्पंजी पैरेन्काइमा, वो है, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स का। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोद्भिद पौधों का है। ठीक है। हम्म। हाइड्रोफाइट्स का है करेक्टरिस्टिक फीचर्स। स्पंजी पैरेन्काइमा किसमें पाया जाए? हाइड्रोफाइट्स में, जलोद्भिद पौधों में। अब बताते हैं इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स द फंक्शनल स्टोमेटा। ठीक है। सबमर्ज पौधों में जो फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होंगे, ये बताना है। ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द लीफ, एंड नोवेयर। सबमर्ज्ड में पूछ रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स में जनरली देखिए दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक तो वो पौधे जो, ये जो वाटर सरफेस है हमारी, इस वाटर सरफेस में इनकी जड़ें तो नीचे होंगी जमीन में, और लीव्स ऊपर होंगी। ओके। या फिर वो पौधे होंगे जिनकी, जो फ्री फ्लोटिंग होंगे, ठीक है, और तैरते हुए ये ऊपर तैर रहे होंगे, ठीक है, इनकी लीव्स भी ऊपर होंगी। और एक वो पौधे होते हैं जो वाटर में अंदर, ठीक है, यहाँ, जब मतलब पूरे वाटर में पूरे डूबे हुए होते हैं। तो पूरे डूबे हुए वाले जो पौधे होंगे वो होंगे सबमर्ज्ड। ठीक है, जल निमग्न पौधे। तो इनमें जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जिनकी पत्तियां फ्लोटिंग कर रही हैं, तो उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर साइड पर, अपर सरफेस पर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे इस बात को। स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर सरफेस पर। और जो पूरी तरह से डूबे हुए पौधे हैं, तो उन डूबे हुए में स्टोमेटा कहीं नहीं होते, स्टोमेटा नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवेरा। अब आता है एरनकाइमा हेल्प्स द प्लांट्स इन। एरनकाइमा क्या काम करता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए, अटैचमेंट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, या वाटर पर फ्लोट करने के लिए, बिल्कुल सही। तो चौथा है वाटर पर फ्लोट करने के लिए। जीरोफाइट्स डू नॉट शो। जो मरुद्भिद पौधे हैं, डेजर्ट प्लांट, वो नहीं, ठीक है, शो नहीं करते, उनमें नहीं पाया जाता क्लोरोफिल, थॉर्न्स, थिक क्यूटिकल, या लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, बहुत ज्यादा स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब बता देखिए रिड्यूस्ड वेस्कुलर टिश्यू, जिनमें वेस्कुलर टिश्यू कम होगा, स्टोमेटा absent होंगे, और क्यूटिकल एंड क्यूटिकल, और, ठीक है, आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किसमें, ठीक है, अब्सेंस ऑफ स्टोमेटा एंड क्यूटिकल, और क्यूटिकल नहीं होगी। ठीक है, अब्सेंस होगा। तो वो किस में होगा? तो वेस्कुलर टिश्यू बहुत कम मात्रा में, और स्टोमेटा नहीं होना एक तरह से, ठीक है, नहीं पाया जाना। तो करेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीसोफाइट्स, या हेलोफाइट्स? तो ये होगा हाइड्रोफाइट्स का। ठीक है। अब आता है देखिए स्टोमेटा आर अब्सेंट इन। स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स, एपिफाइट्स, मीसोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो गया सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, अभी बताया ही था आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टेम ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स सॉफ्ट होते हैं एंड वीक होते हैं, क्यों? है ना, इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जाइलम, जाइलम के एब्सेंस के कारण, एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा न होने के कारण, एब्सेंस ऑफ फ्लोएम, या रिड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यूज एंड जाइलम। मैकेनिकल टिश्यू का कम पाया जाना है और जाइलम का कम पाया जाना है, ये राइट आंसर है इसका। इसीलिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और कमजोर होते हैं। अब आता है देखिए स्टोमेटा इन फ्लोटिंग प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन। स्टोमेटा फ्लोटिंग प्लांट्स पर कहाँ? बोथ सरफेस पर होंगे लीफ की, लोअर सरफेस पर, अपर सरफेस पर, या एब्सेंट? अपर सरफेस पर पाए जाएंगे। ये फ्लोटिंग के लिए आ गया, फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, देखिए ये प्रश्न भी आ गया। तो यहाँ ये गाइस, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।